हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 5 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें पास का सीन दिखाया जाता है। स्योंजे अपनी बहन के साथ खड़ा हुआ होता है। उसकी बहन उसे अपना बच्चा हान दे देती है। कुछ टाइम बाद मैं वापस आ जाऊंगी तो मेरा इंतजार करना। मैगजीन में दिखाया जाता है काफी दिन बीत जाते हैं लेकिन उसकी बहन वापस ही नहीं आती। यहाँ तक कि वो उसका कॉल भी नहीं उठाती, जिसके बाद वो अपनी बहन को फाइनली वॉइस मेल भेज देता है जिसमें वो बोल देता है आज के बाद वो उसके लिए मर गई है, तो अब तुम्हें कभी भी वापस लौट कर आने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो अपने फोन में उसका नाम भी चेंज कर देता है। बिग सिस्टर की जगह एक औरत रख देता है। इसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है। यून रोते हुए स्योंजे को सारी कंप्लेन कर रही होती है। कहा था कि तुम मेरा 2 साल तक इंतजार करोगे, लेकिन तुम तो इतनी ज्यादा जल्दी बदल गए। तुम किसी और से मिलने के लिए चले गए। स्योंजे बोलते हाँ मैं ना बहुत ही ज्यादा बुरा हूँ, लेकिन अब मुझसे ना और सब्र नहीं हो रहा है। जिसके बाद वो उसे किस कर लेता है। यून भी घबरा जाती है और दौड़कर घर के अंदर चली जाती है। पीछे से स्योंजे उसके गेट पर चिल्ला रहा होता है और उससे माफी मांग रहा होता है। जिसके बाद यून भी बोलती है ठीक है, आप भूल जाओ कि हम लोग इसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे। इसके बाद यून बाहर आती है और उससे पूछती है वो लड़की कौन थी, क्या वो तुम्हारी एक्स थी या फिर तुम्हारी कोई फ्रेंड थी, मुझे सब कुछ अच्छे से बताओ। संजय कुछ सोचता है और उसे बताता है वो मेरी ना इंश्योरेंस एजेंट थी। वो ना एकदम चिपकू टाइप की लड़की है, इसीलिए वो मेरे पीछे पड़ी हुई है। बोलते ठीक है, काम करो तुम ना मुझे उससे मिलवा दो, उसके बाद मैं उसे संभाल लूंगी। लेकिन स्योंजे बोलता है तुम टेंशन मत लो, अब वो दोबारा कभी नहीं आएगी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है स्योंजे अपनी बहन को फोन करता है अगर वो दोबारा इस गाँव में आई तो वो उसे जान से मार देगा। में स्योंजे उसे बोल रहा होता है अब मैं ना तुमसे 2 साल बाद मिलूंगा, लेकिन क्या मैं तुम्हारे साथ एक छोटा सा ब्रेक ले सकता हूँ? हम दोनों साथ में एक बार डेट के लिए चल सकते हैं। इसके बाद यून भी काफी ज्यादा सोचती है और उसे बोलती है क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ पर हम लोग डेट पर जाए और कोई हमें देखे भी ना। संजय बोलता है तुम उसकी चिंता मत करो, मैं ना सब कुछ संभाल लूंगा। इसके बाद यून भी मान जाती है। इस सीन में यून की मॉम को दिखाया जाता है जो चोई के साथ होती है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। वो उसे डांट रही होती है क्योंकि वो यून को अभी तक मना नहीं पाया था। यहाँ तक कि यून ने अपनी मॉम को कॉल भी किया लेकिन बस टिकट के लिए और कोई भी बात नहीं की। इसलिए वो उसे बोल रही होती है तुम मुझे उसका एड्रेस दे दो, मैं उसे खुद ही मिलने जाऊंगी। लेकिन चोई उनसे रिक्वेस्ट करता है और कुछ टाइम मांगता है और बोलता है आप टेंशन मत लीजिए, मैं ना उसे जल्दी वापस लेकर आऊंगा। दूसरी तरफ स्योंजे को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और रोड पर कूदते हुए चल रहा होता है। इस सीन में चोई यून के स्कूल में आया होता है लेक्चरर बनकर, जहाँ पर उसका इंटरव्यू हो रहा होता है। सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और चोई अपनी स्पीच देना शुरू कर देता है। बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल स्पीच देता है। सारे बच्चे उसकी स्पीच सुनकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। सीन में हान अपने घर पर होता है और वो अपने अंकल स्योंजे के पास आता है, लेकिन स्योंजे तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। उसके फेस पर एकदम स्माइल चिपकी हुई होती है। हान उससे पूछता है कि आपको क्या हुआ है, आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। स्योंजे उसे बता देता है यून मेरे साथ डेट पर जाने के लिए मान गई है। तभी हान उसे बताता है आज स्कूल में ना चोई आया था, वो एज ए लेक्चरर हमारे स्कूल में ज्वाइन कर रहा है और उसकी स्पीच सुनकर ना सारे बच्चे और टीचर इम्प्रेस हो गए थे। यहाँ तक कि यून मैम भी ताली बजा रही थी और ये सारी बातें सुनकर स्योंजे को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। स्योंजे बोलता है तुम टेंशन मत लो, कल तुम लोगों की ना फील्ड ट्रिप होने वाली है मेरी कंपनी में, तुम देखो मैं अपना जलवा कैसे दिखाता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल में सभी लोग लंच कर रहे होते हैं और स्कूल का डीन यानी मिस्टर होंग चोई की तारीफ कर रहे होते हैं और स्योंजे की बेइज्जती भी करने लग जाते हैं। स्योंजे एक नंबर का गुंडा है और साथ ही वो कई लड़कियों को भी अपने जाल में फंसा कर रखता है। लेकिन ये सारी बातें सुनकर यून को गुस्सा आ जाता है और वो उन लोगों को क्लियर कर देती है कि स्योंजे कोई गुंडा नहीं है, वो एक अच्छा आदमी है, वो सबकी मदद करता है और वो लड़की भी ना एक इंश्योरेंस एजेंट है जो कि बहुत ज्यादा चिपकू है। तो आप लोग प्लीज किसी के बारे में ना उल्टा सीधा ना बोलो। तभी सारे टीचर उससे पूछने लग जाते हैं ये सारी बातें आपको कैसे पता। यून भी एकदम से शॉक हो जाती है, अब वो इसका क्या रिप्लाई देगी। जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। सीओ मैडम उसके पीछे आ जाती है और उसे बोलती है मुझे लग रहा है कि तुम और स्योंजे ना
रिलेशनशिप में हो, लेकिन यून इस बात से साफ साफ मना कर देती है। सीओ मैडम बोलती है अगर ऐसा नहीं है तो आप इतनी ब्यूटीफुल क्यों होती जा रही हो और आपके फेस पर इतनी ज्यादा स्माइल कहाँ से रहने लग गई है। लेकिन यून ये सारी बातों का जवाब नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में वो सारे लोग फील्ड ट्रिप के लिए आ गए होते हैं, जहाँ पर स्योंजे का स्टाफ उन लोगों को सारी इंडस्ट्री घुमा रहे होते हैं। तभी वो लोग स्योंजे को बुलाते हैं। वो लोग देखते हैं कि स्योंजे तो एक बड़े से फैन के ऊपर बैठा हुआ है और जैसे ही वो लोग उसे बुलाते हैं तो वो एक रस्सी के थ्रू वहाँ से जंप करता है और नीचे आ जाता है। ये सारे लोग ये देखकर तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। यून भी पहले उसे देखकर खुश हो जाती है, लेकिन फिर वो अपने आप को कंट्रोल करती है और साथ ही सारे लड़के लोग भी बोल रहे होते हैं कि अब उनका सपना बदल गया है। अब वो लॉयर नहीं बनना चाहते हैं, वो बिल्कुल स्योंजे के जैसे बनना चाहते हैं। स्योंजे भी उन लोगों को अलग अलग जगह लेकर जा रहा होता है, जहाँ पर वो हर बार यून से रिव्यू पूछने लग जाता है कि उसे कैसा लगा, लेकिन यून उसे बस कैजुअली रिप्लाई दे रही होती है। ये चीज देखकर स्योंजे को तो बड़ा अजीब लग रहा होता है। तभी यून उससे पूछती है इस कंपनी के सीईओ कहाँ पर है, वो लोग उससे मिलना चाहते हैं। स्योंजे बोलता है ठीक है, मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो सारे लोग सीईओ के ऑफिस में पहुंचते हैं और वहाँ पे सीईओ और कोई नहीं बल्कि स्योंजे ही होता है। उसे देखकर ये सभी लोग तो शॉक ही रह जाते हैं, यहाँ तक कि यून भी एकदम शॉक थी, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेती है और सेजिन को आगे कर उसे बोलती है तुम्हें जो भी सवाल पूछने हैं ना पूछो। लेकिन सेजिन भी उसे बोलने लग जाती है मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पूछना था। स्योंजे भी सोच रहा होता है इसे क्या हुआ है, ये मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रही है। इसके बाद वो सारे लोग खाना खाने के लिए बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर स्योंजे हान के लिए मीट लेकर आया था, जो कि स्पेशली हान ने सेजिन के लिए मंगवाया होता है। इसके बाद वो लोग मीट ग्रिल कर रहे होते हैं। स्योंजे हान से पूछता है तुम्हारी टीचर को क्या हुआ है, वो मुझे ऐसे ट्रीट क्यों कर रही है। तभी वो लोग देखते हैं यून तो वहाँ पर है ही नहीं। इसके बाद स्योंजे वहाँ से चला जाता है। इधर हान सेजिन के लिए मीट ग्रिल करता है और उसे ला के देता है। सारे बच्चे बुनने लग जाते हैं कि हमें भी भूख लगी है, लेकिन हान बोलता है ये मीट स्पेशली ना सेजिन के लिए है। लेकिन सेजिन तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और बोलती है मेरे पास भी ना तुम्हारे लिए कुछ है। जिसके बाद वो उसके सारे नोट्स रिटर्न कर देती है और बोल देती है मुझे तुम्हारा ना कुछ भी नहीं चाहिए, साथ ही तुम्हारा मीट भी मुझे नहीं खाना क्योंकि मैं डाइटिंग पर हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ स्योंजे को दिखाया जाता है, जो कि सीधा यून के पास आता है और उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हें मेरी ये कंपनी पसंद नहीं आई या फिर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। लेकिन यून बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मॉर्निंग में सारे टीचर ना हमारे बारे में बोल रहे थे, उन लोगों को शक हो गया है कि कहीं तुम और मैं रिलेशनशिप में तो नहीं है। मुझसे ना अब ये सब कुछ नहीं हो पाएगा, हम लोगों के लिए ना यही ठीक होगा कि हम लोग अलग अलग हो जाएं। लेकिन ये बात सुनकर स्योंजे एकदम से बैठ ही जाता है और बोलता है तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया, मैं कितना ज्यादा खुश था कि आज मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाऊंगा। तभी यून उसे बोलती है तुम ऐसे मत बोलो, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन अगर हम लोग पकड़े गए तो क्या होगा। स्योंजे बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं ऐसी जगह ढूंढूंगा जहाँ पर कोई भी हमें देख नहीं पाएगा। इसके बाद यून भी मान जाती है। नेक्स्ट सीन में सेजिन अपने घर पर आती है। चोई उसका इंतजार कर रहा होता है। वो अपने भाई से पूछती है अगर कोई लड़का किसी को मीट दे तो इसका मतलब यही होता है ना कि वो उसे प्रपोज कर रहा है। वो ना बहुत ही ज्यादा शातिर है, अगर वो मुझे पसंद नहीं करता तो वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। मेरी तो एकदम से हार्ट बीट ही बढ़ गई थी। तभी चोई उसे बोलने लग जाता है तुम अब ये सारी बातें छोड़ दो और बस योंग पर फोकस करो, मुझे उससे बदला लेना है और तुम्हें फर्स्ट आना होगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में सीओ मैडम जो कि तैयार होके कहीं जा रही होती है और पीटी टीचर उसके पीछे रहता है। तभी वो उसे बोलता है चलो मैं तुम्हें जिम में लेकर चलता हूँ, लेकिन वो मना कर देती है और बोलती है आज मेरी डेट है तो तुम्हें मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हमें स्योंजे को दिखाते हैं, जो कि आधी रात को यून के घर पर यून को लेने के लिए आया होता है। यून भी एकदम से नींद से उठती है और उसे बोलती है इतनी सुबह हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। वो बोलता है तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज है, इसलिए बिना कुछ सवाल जवाब किए मेरे साथ चलो। यून बोलती है लेकिन मैं अभी तक तैयार भी नहीं हुई हूँ, मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकती हूँ। स्योंजे उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है और बोलता है तुम बिना तैयार हुए बिना बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती हो।
अगर तैयार हो गई तो कितनी ज्यादा सुंदर लगोगी। इसके बाद वो दोनों गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों समुद्र किनारे बैठे हुए होते हैं। वहाँ पर स्योजे ने उसके लिए बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सा सेटअप तैयार कर रखा होता है। साथ ही वो उसके लिए खाना भी बनाकर लाया होता है। इसके बाद सनराइज होता है और यून उसके शोल्डर पर सर रखकर बैठी हुई होती है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर सुंजी का सारा स्टाफ जॉगिंग करते हुए आ रहा होता है। उन लोगों को देखकर यून एकदम से छुप जाती है और सुंजी का सारा स्टाफ उसके पास आ जाता है और पूछने लग जाता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। सुंजी बोल देता है, मैं तो बस यहाँ पर सनराइज देखने के लिए आया था। इसके बाद वो अपने सारे टीममेट्स को वहाँ से भेज देता है। लेकिन वो लोग कुछ दूर जाने के बाद वापस से आ जाते हैं और उससे बोलते हैं, हम अपने बॉस को ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते हैं। इसके बाद वो लोग उसके पास आकर बैठ जाते हैं और यून बेचारी चद्दर के अंदर छुपी रह जाती है। यहाँ तक कि सुंजे को बनाया हुआ खाना भी वो लोग ही खा जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों वापस से गाड़ी के पास आ जाते हैं। यून बोलती है, मैंने इसीलिए मना किया था, देखो हम लोगों के साथ क्या हुआ, देखो जरा आज हम लोग फंसते फंसते बचे हैं। स्योंजे बोलता है, देखो तुम्हें ना डरने की जरूरत नहीं है, उन लोगों को ना बस कंबल दिखा है और कुछ भी नहीं, लेकिन मैंने जो दूसरी जगह प्लान कर कर रखी है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, तो तुम बस मेरे साथ चलो। नेक्स्ट सीन में वो दोनों पहाड़ी के पास कहीं गए होते हैं और वॉकिंग करते हुए एक रेस्टोरेंट में जा रहे होते हैं। स्योंजे बोलता है, ये ना एक खुफिया रेस्टोरेंट है, यहाँ पर कोई भी नहीं आता। इसके बाद जैसे ही वो दोनों उस रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं तो सामने प्रिंसिपल अपनी वाइफ के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। प्रिंसिपल को देखकर यून एकदम से स्योंजे को धक्का ही दे देती है और दोनों अलग अलग बैठ जाते हैं। तभी प्रिंसिपल यून से पूछता है, क्या तुम दोनों साथ में आए हो। यून बोलते, नहीं मुझे तो पता भी नहीं था कि स्योंजे भी यहाँ पर आया है। यून प्रिंसिपल से पूछती है, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। प्रिंसिपल बताता है, आज हमारी एनिवर्सरी है और हम लोग यहाँ पर फर्स्ट टाइम मिले थे, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। इसके बाद यून भी दुखी होकर एक टेबल पर आकर बैठ जाती है और अपने लिए खाना ऑर्डर करती है। इसके बाद मैडम सियो को दिखाया जाता है जो चोय के असिस्टेंट के साथ अम्यूजमेंट पार्क में आई होती है और पीटी टीचर भी उन लोगों को फॉलो कर रहा होता है। तभी चोय का असिस्टेंट सियो को आइसक्रीम शॉप पर लेकर आ जाता है, जहाँ पर वो सीओ मैडम को ही पे करने के लिए बोल रहा होता है। लेकिन तभी पीटी टीचर वहाँ पर आ जाता है। सीन में ये तीनों राइड कर रहे होते हैं, जहाँ पर सीओ मैडम तो बेचारी आगे बैठी हुई होती है और पीटी टीचर और चोय का असिस्टेंट पीछे बैठे हुए होते हैं। टीचर असिस्टेंट से पूछ रहा होता है, तुम उसके साथ क्या कर रहे हो, क्या तुम उसके साथ फ्लर्ट कर रहे हो। लेकिन असिस्टेंट बोल देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ यून और स्योंजे भी अम्यूजमेंट पार्क में पहुंच गए होते हैं। यून तो झूला झूलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है। तभी स्योंजे बोलता है, यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा भीड़ है, कोई भी हम लोगों को देख सकता है। यून बोलती है, भीड़ में रहना ज्यादा सेफ है। लेकिन तभी वहाँ पर सीओ मैडम उसे देख लेती है और यून भी उन्हें देख लेती है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी पीछे से सीओ मैडम भी चोय के असिस्टेंट के साथ वहाँ पे भागने लग जाती है। इसके बाद वो लोग घोस्ट हाउस में एंटर हो जाते हैं। यून स्योंजे के साथ अंदर की तरफ भाग रही होती है। तभी एक औरत घोस्ट बनकर उन्हें डराने के लिए आती है, लेकिन यून तो उसी का चाकू छीनकर उसे ही डराने लग जाती है और दोनों साथ में अलमीरा में छुप जाते हैं। और जब पीछे से सीओ मैडम और उसका असिस्टेंट आता है, तभी उन लोगों को पता चल जाता है कि वो लोग अलमारी में छुपे हुए हैं। लेकिन जैसे ही वो अलमारी की तरफ बढ़ रही होती है, वहीं पर वो लड़की भूत बनकर वापस आ जाती है और चोई का असिस्टेंट डर जाता है, इसलिए वो सीओ मैडम को लेकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद यून स्योंजे के साथ वहाँ से बाहर निकलती है। दूसरी तरफ हान को दिखाया जाता है, जो कि अपनी घर की तरफ आ रहा होता है। तभी वहाँ पर स्योंजे की बहन खड़ी होती है, यानी कि उसकी मॉम। तभी वो हान को देखकर उसे उसके नाम से बुलाती है। हान भी उसे देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ यून स्योंजे को बोलती है, मेरा झूला झूलने का ना बहुत ही ज्यादा मन था, लेकिन मैं झूल ही नहीं पाई। स्योंजे बोलते, अगर तुम्हारा मन था तो मैं जरूर कुछ न कुछ करूँगा। नेक्स्ट सीन में वो एक बंद पड़े स्कूल के प्लेग्राउंड में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर स्योंजे उसे झूले पर बैठने के लिए बोलता है और फिर वो जोर जोर से उसे झूला झूलाने लग जाता है। यून भी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, साथ ही वो इमेजिन कर रही होती है कि वो और स्योंजे साथ में झूला झूल रहे हैं। इसके बाद अब उनकी डेट ओवर होने वाली होती है। तभी स्योंजे उसे बोलता है, मुझे तुम्हें 3 बात बोलनी है, जिसमें पहली बात तो ये है कि वो अच्छे से अपने खाना पीने का ख्याल रखे, ताकि जब वो 2 साल बाद मिले तो वो एकदम हेल्दी रहे। इसके बाद यून उससे पूछती है, तुम्हारी दूसरी बात क्या है। स्योंजे बोलता है, दूसरी बात ये है कि अगर तुम्हें कभी भी कोई भी परेशान करे तो तुम बस मुझे बता देना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा।
और तीसरी बात ये होती है कि वो उसे एक तोहफा देता है और उसे बोलता है अगर तुम्हें कभी भी मेरी बहुत ज्यादा याद आए तो तुम इस गिफ्ट को ना खोल लेना। और साथ ही वो यून से पूछता है क्या तुम मुझसे कुछ नहीं कहना चाहती हो। यून बोलती है मैं भी तुम्हें 3 बातें बोलना चाहती हूँ। पहली बात ये कि तुम कायर बन जाओ, तुम किसी के भी मामले में ना टांग मत अड़ाओ और ना ही किसी की मदद करने के चक्कर में खुद को फंसाओ। सुनजे बोलते ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा। दूसरी बात ये कि तुम कभी भी किसी और लड़की के सामने सूट नहीं पहनोगे। लेकिन सोंजे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, लेकिन फिर भी वो हाँ बोल देता है मैं अपने सूट को अलमारी में पैक कर दूंगा। इसके बाद तीसरी बात की बारी आती है, लेकिन यून उसे बोलती है तीसरी बात फालतू थी, तुम उसे भूल जाओ। इसके बाद वो उसे बाय बोलकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन कुछ कदम चलकर रुक जाती है और वो सोंजे को बोलती है अभी भी 20 सेकंड बाकी है, क्या मैं अपनी तीसरी बात कह सकती हूँ? क्या तुम मुझे हक कर सकते हो? ये बात सुनकर सोंजे तो खुश हो जाता है और दौड़कर उसके पास आता है और उसे हक कर लेता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।